गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी से आप जानेंगे कि ध्यान कैसे करें और वे कौन सी चीजें हैं जो ध्यान के रास्ते में बाधा बन सकती है। एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आता है और कहता है, बुद्ध, मैं काफी लंबे समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए मैंने ध्यान करना शुरू किया था। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि तुम्हें सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो वह बुद्धिमत्ता और कठिन परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए तुम योजनाएं बना सकते हो, हिसाब किताब लगा सकते हो, अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि बाहरी दुनिया का जो लक्ष्य है उसे तुम जानते हो कि वह क्या है, कैसा है, परंतु अंदर की जो यात्रा है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम न तो उसके बारे में कोई योजना बना सकते हो और न ही तुम यह जानते हो कि अंदर की यात्रा का जो लक्ष्य है वह कैसा होगा, यानी ध्यान का जो लक्ष्य है वह कैसा होगा। तब वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, जब कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम प्राप्त क्या करेंगे? बुद्ध कहते हैं, यही तो समस्या है। इस संसार में प्रयत्न के द्वारा कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन ध्यान में जितना तुम प्रयत्न करोगे उतना ही ध्यान से दूर होते चले जाओगे। वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, अर्थात मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। तब बुद्ध कहते हैं, ध्यान हमें कुछ देता नहीं है बल्कि हमारा सब कुछ छीन लेता है। अर्थात ध्यान हमें उस स्थिति में ले जाता है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। अभी तुम्हारे भीतर क्रोध है, लालच है, अहंकार है, परंतु ध्यान इन सभी चीजों को छीन लेता है। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तब उसके भीतर ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन समय के साथ साथ उसके भीतर ये चीजें पनपने लगती है। वह अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए इस संसार में भटकता है और फिर अंत में उसे समझ आता है कि संसार की सारी यात्राएं व्यर्थ है। अगर कोई सच्ची यात्रा है तो वो है भीतर की यात्रा। तुमने भीतर का मार्ग इसलिए चुना क्योंकि तुमने बाहर दुख देखा। अब तुम्हें भीतर भी सुख नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि तुम अभी सुख की तलाश में हो। जो सुख तुम बाहर खोज रहे थे वही सुख तुम भीतर से चाहते हो। बाहर सौदेबाजी चल सकती है, लेकिन भीतर सौदेबाजी नहीं चलती। तुम हिसाब किताब लगाकर ध्यान करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तुम आशा लगाकर ध्यान करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ध्यान करना नहीं है। तुम्हें उस लायक बनना है कि ध्यान खुद घटित हो। ध्यान का अनुभव उसी को होगा जिसके भीतर ये 3 गुण हैं। पहला, गहरी प्यास, क्योंकि पानी का हकदार वही है जिसके भीतर गहरी प्यास है। वह शिष्य पूछता है, बुद्ध, किसी के भीतर प्यास कैसे पैदा होती है? बुद्ध कहते हैं, सत्य को देखकर सत्य क्या है? सत्य यह है कि इस जीवन में अनंत दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो वह भी दुख है। दूसरा, लगातार प्रयास करने की क्षमता, क्योंकि जिसे प्यास लगी हो वह थककर तो नहीं बैठ सकता जब तक कि उसे पानी न मिल जाए या उसके प्राण न चले जाए। तीसरा, जीवन को दांव पर लगाने की क्षमता। इस संसार में करने के लिए बहुत कुछ है। हर कृत्य के पीछे यह आशा होती है कि उससे सुख पैदा होगा, लेकिन पैदा सिर्फ दुख होता है। 100 में से 99 लोग सुख की लालसा में अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। उनके जीवन के हजारों लक्ष्य होते हैं और ज्यादातर मरते दम तक भी पूरे नहीं होते। जिस व्यक्ति के जीवन का केवल एक उद्देश्य होता है वह जीवन में कहीं न कहीं अवश्य पहुंचता है, और जिसके हजारों उद्देश्य होते हैं वह जीवन में कहीं नहीं पहुंचता। जो केवल एक उद्देश्य के लिए जीवन को दांव पर लगा दे, उसका उद्देश्य पूरा होना निश्चित है। एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान की इस यात्रा पर तुम्हारा कोई सहायक नहीं बन सकता। वह शिष्य कहता है, बुद्ध, ये कैसे संभव है? आपके बिना तो ध्यान करना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, भीतर की इस यात्रा में कोई तुम्हारा सहायक नहीं बन सकता। यदि मार्ग में मैं भी मिलूं तो मुझे भी नकार देना, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग का केवल बाधक बन सकता हूं। इस कहानी के अंत में इस बात को समझना आवश्यक है कि बुद्ध का यह उपदेश उनके शिष्यों के लिए था। अगर आपके भीतर ये 3 गुण नहीं है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्यों को आसान बनाने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके भीतर ये 3 गुण नहीं है तो इन्हें जबरदस्ती पैदा करने की कोशिश ना करें। सही समय आने पर ये गुण आपके अंदर अपने आप पैदा होंगे। नमो बुद्धाय।